प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आराधना करूं मैं पूरे हृदय से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आइए कहे आराधना करूं मैं पूरे हृदय से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे हृदय से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन। हालेलुया। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आइए अपने आप को उसके आगे रख के कहें मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, एक बार और कहेंगे मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ यहाँ और मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। खुदावन बहुत अच्छा है। सभी देखने वाले नाजरीन को खुदा के इस अदना खादिम न्यूटन का सलाम आप तक पहुंचे। आज की सुबह एक बार फिर खुदावन की बात को लेके आपकी हजूरी में आए हैं, शिरकत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और हम जानते हैं कि आप बरकत पाते हैं। और आज फिर उम्मीद करता हूं खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में कि फिर से आप बरकत पाएंगे। आपके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो मुझ जैसा, लेकिन एक उम्मीद करते हैं कि आपको बरकत मिले। और बरकत इंसान के जरिए तो आती है, लेकिन जब तक ऊपर से न मिले तो बरकत नहीं मिलती है। और आज मैं आपको बरकत देने आया हूं और चाहता हूं कि खुदावन आपको बरकत दे। दूर दराज के सब लोगों को एक बार फिर मेरा खूबसूरत सा मसीह यीशु में सलाम मिले और खुदावन आपको बरकत दे। एक आदमी था जो खुदा की निगाह में पॉजिटिव था। जब आसमान पे खुदावन अपने लोगों के साथ बैठा था, मुकद्दस लोगों के साथ, और वहां पे शैतान भी आ गया और पूछा शैतान कहां से आ रहे हो? उसने कहा हम तो जमीन का चक्कर काट के आ रहे हैं। तो खुदा की निगाह में सिर्फ एक ही पॉजिटिव आदमी था और वो था अय्यूब। सब नेगेटिव थे।
कहने का तूने देखा वहां पे अय्यूब नाम के एक शख्स को मिला, वो कितना अच्छा है, कामिल है, राजबाज है, खुदा से डरता है, खुदा के हुक्म पे चलता है। उसमें इसमें क्या खास बात है? तूने बाड़ा बांध रखा है इसलिए वो तेरे से डरता है। आज तू बाड़ा हटा ले अपना, देख फिर वो क्या करता है। खुदा ने कहा ठीक है, खुदा आजमा रहा है, खुदा जांचना मांग रहा है। आज न्यूटन को जांचना मांग रहा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बीमारी में नेगेटिव निकले तो अच्छा है, खुदा में नेगेटिव निकले तो सारे खानदान का सफाया हो जाएगा। और मैं चाहता हूं मैं पॉजिटिव रहूं ताकि मेरा खानदान बना रहे, आप पॉजिटिव रहें ताकि आपका खानदान बना रहे, इन जीसस क्राइस्ट। और जब अय्यूब का सब कुछ हटा लिया, सुनिएगा, अय्यूब का सब कुछ हटा लिया, सब कुछ खत्म हो गया उसका, उसके मकान खत्म हो गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसके 7 बेटे खत्म हो गए, 7 बहुएं खत्म हो गई, उसके 7 बेटियां खत्म हो गई, वो 3 बेटियां खत्म हो गई और 3 दामाद मर गए, नाती पोते नवासे सब मर गए। आप कहेंगे भैया पॉजिटिव होने पर ये मिला। मैंने शुरू में बताया ना, सादिक पे बहुत सी मुसीबतें आती तो हैं लेकिन खुदावन उससे रिहाई देता है। सिर्फ खुदा ने उसको आजमाया कि ये पॉजिटिव है सब कुछ लेकर, और तब भी अय्यूब पॉजिटिव निकला और कहने लगा मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और एक दिन मैं उसको अपनी आंखों से जमीन पे खड़ा देखूंगा। आप चेक करिए, आपको पता है ना, जब वो पॉजिटिव रहा, छाले हो गए, खाल लटक गई, राख पे बैठ गया, क्योंकि छालों में से रस निकलता था, पीप निकलती थी और वो खुज आता था ठीकरों से। ये मत सोचिए पॉजिटिव होने पे खुदा बाप आपको हीरे मोती से लाद देगा। वो तब भी आपको देखना चाहता है पॉजिटिव है मेरे में कि नहीं है। अय्यूब आखिर तक पॉजिटिव रहा, यहां तक कि उसकी औरत छोड़ के चली गई। आप खुदा में पॉजिटिव बने रहिए, सब आपको छोड़ के चले जाए छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आप वो औरत जो उसके 7 बेटों की मां थी, 3 बेटियों की मां थी, उस औरत तक ने अपने आदमी का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा ने अय्यूब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अय्यूब पॉजिटिव था खुदावन आसमान के खुदा की निगाह में। अगर आप भी पॉजिटिव निकलेंगे आसमान के खुदा की निगाह में, तो खुदावन ना तो कभी, क्योंकि उन्हीं से तो वादा करा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझसे कभी दस्ते बरदार हूंगा। You become a positive fellow in the sight of the God. There is heavenly kingdom. आपकी आसमान की बादशाहत आपकी तैयारी में है वहां पर, अगर आप पॉजिटिव होंगे। दुनिया में सब छोड़ देंगे, आपके अपने आप से निगाह कतरा लेंगे आपके पॉजिटिव होने पर। I proud myself because I am positive in Jesus Christ and Jesus Christ is in with me. लोग मेरे को देख कर कुछ कहें, कुछ लोग करुणा के मारे मुझे अंदर ना आने दें, लोग करुणा के मारे मेरे पास ना आए, नेवर माइंड। आसमान का खुदा आता है, उसने वायदा करा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। ये बातें वही करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। आप नेगेटिव मत बनिए भाई। ऐ मेरी बहन, अय्यूब की औरत की तरह तू मत बनना। अय्यूब को ये कहने के लिए कि तू भी नेगेटिव बन जा मेरी तरह, अब भी खुदा का नाम लेगा, अब भी खुदा का नाम लेगा। तो अय्यूब ने तो यही तो कहा था, क्या बेवकूफ औरतों की तरह बातें करती हो, खुदा के हाथ से हम सुखी लेते ना, दुख ना ले। उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया। देखिए अय्यूब जब पॉजिटिव निकला तो बाइबल में लिखा है 42वें अध्याय में अय्यूब के, कि खुदा ने उसका जो कुछ चला गया था उसका दूना दिया है। एंड नाउ
दिस इज अ टाइम फॉर जीसस क्राइस्ट, यू विल रिसीव द 100-fold टाइम। आपको 100 गुना मिलेगा। खुदा बाप ने पतरस से कहा था, जो कुछ तुम यहां मेरे लिए करते हो तो उसका 100 गुना देता हूं। और वहां पे हमेशा की बादशाहत। वो किनको? जो यीशु मसीह में पॉजिटिव होंगे। यीशु मसीह में नेगेटिव मत बनिए। दिखते तो यीशु मसीह के लेकिन नहीं है। तभी तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह एक दिन कहने लगा, गौर से देखो कि जो रोशनी तुम्हारे अंदर है कहीं वो तारीकी तो नहीं। हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, बेटा तुम तो नेगेटिव हो, बातें ही नेगेटिव करते हो। तुम्हारी बातों से झलकता है कि तुम्हें यीशु पर ईमान नहीं है, तुम्हें दुनिया पर ईमान है। खुदा बाप में पॉजिटिव बनना शुरू करिए तो कभी मुसीबत आपके दामन को छू के भी नहीं जाएगी। क्योंकि लिखा, आस पास 1000 तेरे दाहिने हाथ पे 10,000, लेकिन वो बाबा तेरे खेमे के पास नहीं आई। अगर हमें बाइबल पर विश्वास है, अगर यीशु मसीह हम में है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा बाइबल का। हमें दुनिया का विश्वास नहीं करना, दुनिया क्या कह रही है। और खुदा बाप कभी भी पार्शल नहीं हुआ है कि वो कह रहा पतरस से, यस यू आर पॉजिटिव। नहीं, वो उस पापिन औरत से भी कह रहा है, यू आर पॉजिटिव। जहां जहां मेरे नाम का प्रचार होगा तेरा भी जिक्र किया जाएगा। यह देखो, खुदा बाप पार्शल नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत बार पार्शल हो जाते हैं, किसी को बहुत इज्जत देते हैं, किसी को गिरा देते हैं। खुदा के पास आइए, पॉजिटिव बनिए तो खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा। देखिए, 2 शख्सियत, दाऊद और साउल, दोनों को खुदा ने चुना, किसी इंसान ने नहीं चुना। अगर इंसान चुनता तो सैमुएल दाऊद के बड़े भाई इलियाब को ही चुन लेता, क्योंकि तो लहीम शहीम बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा आदमी था, और वो तो साउल की फौज में सेनापति था। नहीं, खुदा ने किसी को नहीं चुना, खुदा ने सिर्फ दाऊद को चुना। खुदा ने साउल को भी चुना। सैमुएल से क्या देख आ रहा है, अपने गधों को ढूंढता हुआ आ रहा है, तू उस पे तेल उंडेल देना। लेकिन इन दोनों में साउल नेगेटिव निकला खुदा में, और डेविड पॉजिटिव निकला। जो नेगेटिव निकला उसे आत्महत्या करनी पड़ी, और आत्महत्या करना गुनाह है। He will not enter in any place of the heavenly kingdom. There is hell for the fail of suicide person. और बाइबल में लिखा है कि दाऊद खुदा की निगाह में पॉजिटिव निकला। उसने हमेशा खुदा के नाम को अपने साथ रखा। खुदा बाप बड़े बड़े काम करता है। अगर दूसरों के पास हथियार होते हैं तो वहां पे अपने बंदे को के लिए एक पत्थर ही रख देता है। बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। इफ यू आर द पॉजिटिव इन द साइट ऑफ द गॉड, एक छोटा सा पत्थर आपकी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ आप खुदा की निगाह में पॉजिटिव बने रहिए। कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको खुदा की राह से अलग ना कर सके। देखिए, इन द बुक ऑफ लेमेंटेशन, जब आप विलाप गीत या नोहा की किताब पढ़ते हैं, जो कि यर्मिया के बाद आता है, तो उसके 3 बाब की 40वीं आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर फरमाइएगा। वहां पर यूं लिखा है जी, हम अपनी राहों को ढूंढें। नंबर 6 बड़े सबसे चीज, नाउ दिस टाइम हम अपनी राह ढूंढने की कौन सी राह पॉजिटिव है और कौन सी राह नेगेटिव है। इसलिए खुदा का बंदा यर्मिया, जिसने रो रो के अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, खुदा की कौम के लिए रोता रहा, खुदा की कौम के लिए दुआएं करता रहा, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास भी है। आज भी हम खुदा के उन लोगों के लिए जिन्हें मैं पॉजिटिव नहीं मानता हूं, जो नेगेटिव है, दिखते तो अंजीर का पेड़ है लेकिन फल नहीं है, उनके लिए मैं मेरा अक्सर यही दुआ करता हूं, खुदा बाप इन्हें भी पॉजिटिव बना दे, नेगेटिव बातें इनके जहन से निकल जाए। आओ हम अपनी राहों को ढूंढे और जांचें। नंबर 1, हम जांचें कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। गलती तो यही करते हैं कि हम फैसला नहीं कर पाते।
आओ हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरे। और किसकी तरफ? अब जो खुदा की तरफ वो राह जाएगी वो है पॉजिटिव। देखिए, दो थी ना, सकरा है वो मार्ग जो हमें खुदा के पास ले जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो हमें हलाकत की तरफ ले जाता है। अब आप देखिए, आप कौन सी राह जांच रहे हैं? दुनिया में सब लोगों के पास नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव से भरे हुए हैं। आप पॉजिटिव बनिए। आप कहिए, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये है पॉजिटिव बात। अरे तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अरे तेरे पास तो तू तो डंडा लेकर आया, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आप पॉजिटिव बन जाइए। चाहे आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, कोई हथियार ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, पॉजिटिव बने रहिए। सारी चीजें खुदा बाप हल कर देगा, हल कर देगा। नेगेटिव बनेंगे, हजारों रुपए होंगे, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छा खाना होगा, अच्छे कपड़े होंगे, लेकिन बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव ना हुए, नेगेटिव हुए, तो बर्बाद हो जाएंगे। और खुदा का बेटा किसी को बर्बाद करने नहीं आया। हम पॉजिटिव बने। एक दिन खुदा ने एक बंदे को एक बार नहीं 2 बार आजमाया, 2 बार जांचा। पहली बार तब जांचा तो वो 75 साल का था। उसको आवाज लगाई, इब्राहिम अपने देश को छोड़ दे। पहली चीज, इब्राहिम अपने देश को छोड़ दे, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़। ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। कोई मुझसे कहे ये आपसे हिंदुस्तान छोड़ दे, हम तुम्हें कोई दूसरा देश दिखाएंगे, दिखाए अभी पता नहीं कौन से दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इब्राहिम पॉजिटिव था। कब से? जब खुदा बाप ने उसके बाप तारा से बात करी थी, और तारा चलते चलते उस देश में जाना चाह रहा था जो खुदा देता, लेकिन वो हारान में रुक गया, और हारान में रुक के उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो हारान में रुक गया था। आप भी अगर पॉजिटिव है और खुदा के साथ चल रहे हैं, तो आपकी रूहानी मौत कभी भी नहीं होगी। तब खुदा ने उससे वहां पे बात करी। इब्राहिम पॉजिटिव निकला और सबको छोड़ के चल दिया। उसकी औरत ने कहा, साहब मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने उसको याद दिलाया होगा कि ऐसे ऐसे आप मेरे आदमी हैं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी। उसने कहा चलो। इतने में उसका भतीजा भी आ गया, इब्राहिम के बड़े भाई का बेटा लूत। कह रहा, चाचा हम भी चलेंगे। चाचा ने कहा, ठीक है बेटा चलो, हम तो भी ले चलते। ले चले इब्राहिम और लूत। देखिए, इन दोनों में एक पॉजिटिव निकला, एक नेगेटिव निकला। दोनों खुदा की राह में जा रहे थे। लूत हलाक हो गया क्योंकि नेगेटिव था। इब्राहिम धर्मियों का बाप बना क्योंकि पॉजिटिव था। नाउ व्हाट यू आर, आप क्या हैं इन द साइट ऑफ द गॉड? आज अपने आप को चेक करिए, क्या पॉजिटिव है खुदा में या नेगेटिव है खुदा में? नकारात्मक बातों को निकाल दीजिए, सकारात्मक बातों को अपने पास रखिए कि मेरा खुदा ये कहता है, मेरे खुदा ने मुझसे ये कहा है। जब आप ऐसे काम करने लगेंगे तो कोई भी चीज आपको खुदा के पास जाने से रोक नहीं पाएगी। लूत नेगेटिव था तो बाइबल में लिखा है, खुदा को कहना पड़ा लूत के लिए, कोई भी इसके खानदान में ना बेटी दे ना बेटी लेना। और इब्राहिम से क्या कहा था वायदा, क्योंकि वो पॉजिटिव था कि तेरे सुलभ से राजा ही पैदा होंगे, बादशाह तेरे से जुदा नहीं होगी। और खुदा ने यहीं पे नहीं रहने दिया। जब इब्राहिम 100 साल का हो गया, उसे एक बेटा मिला, और जब बच्चा बड़ा हो गया तब भी खुदा ने उसने कहा वो तो बिगिनिंग थी। और बिगिनिंग में, क्योंकि बाइबल क्या सबको बताते हैं, क्योंकि ये खुदा कलाम में यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। तू पहले बड़ा वो था पॉजिटिव, अब तू कम है पॉजिटिव, नेगेटिव होता जा रहा है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं।
खुदा ने कहा मैंने उसको स्टार्टिंग में देखा था, ये बहुत तगड़ा था, अपने बाप के घर को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और देश को छोड़ के मेरे पीछे हो लिया, जबकि मैंने बताया भी नहीं देश कौन सा है। उससे कहने लगा, सुनिएगा इब्राहिम, कल सुबह मोरिया पर्वत पर अपने बेटी की कुर्बानी देना। अब यहां आता फैसला, खुदा बाप एक ही तो बेटा दिया है, हाय खुदा भाई ये कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं, बड़ी मुश्किलों से मिला है। इब्राहिम पॉजिटिव तो उसने अपनी औरत को भी नहीं बताया। आजकल हम अपनी दुनिया में बहुत से काम करते हैं, अपनी औरत को, हम वहां जा रहे हैं, औरत के नहीं क्या करोगे जाके, यहीं बैठो घर में। आजकल पता नहीं कि कितना चल रहा है ये, साथ में ले आओगे यहां घर में। एक करुणा, मर्सी ऑफ द गॉड। लेके वो लेके चल दिया और पहाड़ पे जाके कुर्बान गाह बनाई, बेटे को लिटाया, बेटे को बांधा रस्सियों से, कुर्बान देने से पहले रस्सियों से बांधते थे, रस्सियों से बांधा और उसके ऊपर चाकू लेकर उससे ज़बह करने लगा। तभी आसमान के खुदा ने उसका हाथ रोक लिया, बिकॉज ही वॉज द पॉजिटिव। आर यू पॉजिटिव? अगर नहीं है कि ये खुदा बाप आज मैं तेरे लिए पॉजिटिव बनता हूं। इब्राहिम बनिए, लूत मत बनिए, रूत बनिए, ओफरा ना बनिए, दाऊद बनिए, साउल नहीं बनिए, एलीशा बनिए, गेहजी नहीं बनिए। खुदा बाप आपको बरकत देगा। आइए दुआ करें। पास्टर आशीष एंजिल के साथ आज हमारी खुशनसीब हमारे साथ हैं, उनके साथ दुआ मांगे ताकि खुदा ने बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना मांगते हैं आज के समय के लिए, शुक्रगुजारी बजा लाते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। सामर्थ्य हम सबको पिता परमेश्वर कि ये वचन जो आज हमने सुना है हमारे दिल और दिमाग में नक्श होने पाए और हम इन बातों की बाबत परमेश्वर अपने आप को बदलें। और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि परमेश्वर हम तेरी करुणा को हासिल कर सके, हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके। सुनने वाले देखने वाले तमाम लोगों को बरकत देना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहिए। कल फिर आपसे हम 12 बजे मुलाकात करेंगे। अगर आपको बरकत मिलती है इस सर्विस से, वचन से, आराधना से, तो जरूर से आप इस बरकत को शेयर करिए, दूसरों के साथ बांटिए कि वो आए और इस इबादत में सहभागिता रखने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। Yes, Lord, hallelujah, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तू धन्य है, महिमा के योग्य है।
है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423